हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जो आने वाले एसएससी एग्जाम में अधिकतर पिछले वाले पेपर से प्रश्न रहता है। तो जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी संख्या का 25% 75 है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं संख्या बराबर x। ठीक है, संख्या बराबर x मान लेते हैं। माना कि संख्या x, इसका 25%। ठीक है, इसका 25% बराबर 25 के नीचे प्रतिशत के लिए नीचे 100 आएगा बराबर 75। ठीक है, बराबर 75। तो 25 4 100 कट गया और x बराबर हो जाएगा 75 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 75 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300 होगा। देखिए यही आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन सी यानी में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 है। ठीक है, और विक्रय मूल्य 500 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो इसका लाभ प्रतिशत बोला गया है। तो देखो सबसे पहले इसको हम लाभ निकालेंगे, फिर इसका प्रतिशत। जैसे कि लाभ बराबर क्या होता है, यानी प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एसपी। ठीक है, एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, यानी एसपी कितना है 500। 500 में बेच रहा है, जबकि क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है 400। ठीक है, 400 है, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, 500 में 400 चला जाएगा तो 100 बचेगा। तो बोला गया कि परसेंटेज में बताइए, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है जो लाभ आया वो ऊपर में लिखेंगे और नीचे में हमेशा क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य 400 है यानी सीपी और इंटू 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर हो जाएगा ये 4 और ये 100 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, तो 100 4 400। 400 मेरा आंसर होगा। ठीक है, सॉरी 400 नहीं, 4% होगा। ठीक है, 4 से ये तो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, 25 4 100। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर 25%। 25% क्या आया, मेरा प्रॉफिट आया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किसी संख्या का 40% बराबर 60 है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये संख्या ज्ञात करने कहा गया है। देखो किसी संख्या का बोला है तो मान लेते हैं संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, इसका 40% है, मान लो प्रतिशत के नीचे 100 आ जाएगा, प्रतिशत हटा देंगे तो, और बराबर 60 है। ठीक है, तो यहाँ से 1 जीरो कट गया, यहाँ से 1 जीरो कट गया, 2 दूनी 4 और नीचे 5 दूनी 10। ये 2 से 30 बार में कट जाएगा, 30 दूनी 60 और ये 2 से 30 दूनी 60 कट गया। तो x बराबर जो होगा, यानी संख्या बराबर 5, ये 5 हो रही थी 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 150। ठीक है, 150 हो जाएगा, यही आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक ट्रेन, ठीक है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी।
इसमें दूरी पूछा गया है, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है यानी डिस्टेंस बराबर होता है चाल इंटू, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय यानी स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड तो मेरा दे रखा है 60, स्पीड कितना दे रखा है 60 दे रखा है, इंटू समय कितना है 45। ठीक है, 45 मिनट है। देखो ये किलोमीटर में है, चाल किलोमीटर में है। ठीक है, किलोमीटर में तो समय जो है घंटे में होना चाहिए, वो मिनट में है, तो इसको घंटा करने के लिए 60 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये 60 आपस में कट गया, तो बचा क्या 45। तो डिस्टेंस बराबर क्या आया? डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 45 किलोमीटर। ठीक है, यही आंसर होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 है और छूट 10% दी गई है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो किसी वस्तु का छूट मूल्य अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। ठीक है, तो मान ले अंकित मूल्य 2000 है। ठीक है, 2000 है अंकित मूल्य, इस पर छूट 10% दे रहा है। ठीक है, अगर टोटल 100% है, तो टोटल 100% है, 100% में अगर 10% छूट दे रहा है तो कितना परसेंट वो ले रहा है? 90% ले रहा है, 100 में 10 चला जाएगा। ठीक है, 90% वो ले रहा है, यानी 90% पे वो बेच रहा है। तो 90 निकालेंगे, 90 का वैल्यू कितना होगा? उतना ही हमारा विक्रय मूल्य होगा। देखो यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से एक जीरो और यहाँ से एक जीरो कट गया, तो ये ऊपर में बचा 200, ऊपर में बचा 200 और 9। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, 200 इंटू 9 को गुना करेंगे तो 9 दूनी 1800, 1800 क्या होगा? यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी में दिया गया है। ये पूछा गया है एसएससी CHSL 2023 शिफ्ट 3 में पूछा गया है 10 मार्च को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 है तो मूलधन क्या होगा? देखो यहाँ पर आरटी, आरटी बराबर क्या होता है? SI होता है। आरटी बराबर होता है SI यानी साधारण ब्याज। ठीक है, तो आरटी मेरा आर कितना है? 2, आर यानी रेट 10 है और टी यानी समय कितना है? 2, ये गुना के हो जाएगा, कितना होगा? 20, यानी 20 कितना बराबर? SI के बराबर, यानी साधारण ब्याज के बराबर। ठीक है, 20 जो है, ठीक है, 20 SI के बराबर होगा, तो 20 जो है SI के बराबर होगा, तो SI कितना दिया हुआ है? देखो यहाँ SI साधारण ब्याज 200 दिया है, तो ये बराबर हो जाएगा 200 के। तो हमें तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन को हमेशा 100 मानते हैं। ठीक है, तो हम इसको 100 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 100 का वैल्यू निकालेंगे बराबर x। तो देखो यहाँ 20 से 20 एक जीरो कट गया, यहाँ से एक जीरो कट गया, 10 दूना 20 कट गया, तो x बराबर हो जाएगा ये 100 और ऊपर में 10, टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 100 इंटू 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा 1000। ठीक है, 1000 क्या होगा? 1000 मूलधन होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में इसका आंसर दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किसी भिन्न का अंश में 25% बढ़ाया जाए और हर में 10% घटा जाए तो निम्न भिन्न 5/4 हो जाते, तो मूल भिन्न क्या थे? तो देखो ऊपर वाले को अंश कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाला x, इसको अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, या फिर इसको ऐसे ही याद रखो, ऊपर वाले को x और नीचे वाले को y,
हार, ठीक है। तो अंश में बोला गया कि 25% बढ़ाया जाता है, तो मान लेते हैं 100 मान लेते हैं संख्या, ठीक है। तो 100 में ऊपर वाली संख्या 100 मान लेते हैं और हार को अंश को हम 100 मान लेते हैं, उसमें 25% बढ़ाया गया यानी 25 हो जाएगा। 25 जुड़ेगा ना, इसमें 25 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अंश का बात हो गया। अब हार में बोला 20% घटाया गया, टोटल संख्या 100 मानते हैं। 100 में अगर 20% घट गया यानी 20 घट गया तो 80 बचेगा, ठीक है। तो बराबर यही कितना भिन्न हो जाता है, 5/4 हो जाता है, ठीक है। 5/4 हो जाता है। इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। y देखो, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। सबसे पहले इसको काट लेते हैं, ठीक है। इसको अगर काटेंगे तो सबसे पहले 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10 बचा, 5 5 25, 25 5 125, 5 से काटे, ये 5 1 के 5, 8 में 5 चौक 3, 16 5 80, ठीक है। 16 से कट गया। तब ये फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो, ऊपर में 25 बचा है और नीचे में 16, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, 4 को 25 से गुना करेंगे तो 100 x हो जाएगा, बराबर 5 को 16 से गुना करेंगे तो 16 5 80 y हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको x/y यानी मूल भिन्न, ये मूल भिन्न बराबर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 80/100, ठीक है। 80/100 तो 1 0 कटा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो इसका अनुपात जो आएगा 4/5 आएगा, ठीक है। 4/5 मूल भिन्न 4/5 आएगा। देखो, 4/5 ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यक्ति की आय जो है 12,000 है, वो 20% भोजन पर और 10% किराए पर खर्च करता है, तो उसके पास कितनी राशि बचती है। देखो, 20% भोजन पर और 10% किराए पर खर्च कर देता है, तो टोटल कितना हो गया, 30%। 30% अगर खर्च कर रहा है, देखो टोटल 100 है, 100 में अगर 30 रुपया खर्चा करें, मान लो 30, तो बचत कितना हो रहा है, 70 का हो रहा है, ठीक है। बचत 70 का हो रहा है। तो 100 का वैल्यू हमें दिया है, जैसे कुल आय कितना है, 12,000 है, तो कुल हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। तो 100 का वैल्यू दिया हुआ है 12,000, ठीक है। 100 का वैल्यू 12,000 दिया हुआ है, तो हमें 70 का वैल्यू निकालना है, यानी बचत जो मेरा है 70 हो रहा है, तो 70 का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 70 बराबर x। देखो, यहाँ से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर में बचा 120 और नीचे में 70, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 120 गुनी में 70, इनको गुना करेंगे तो 12 7 84, यानी 8,400 होगा। 8,400 उसके पास राशि बचती है, ठीक है। यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है, ए में दिया गया है, ठीक है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, सब पूछा गया प्रश्न है, SSC CHSL 2019 में पूछा गया था शिफ्ट 2 में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ाई गई और फिर 10% घटाई गई, तो कुल परिवर्तन प्रतिशत क्या है। तो देखो, सबसे पहले 10%, तो 10% जो है, मान लेते ये 10 है, ठीक है। ये 10 है, तो प्रतिशत के नीचे क्या आएगा, प्रतिशत के बदले नीचे 100 आएगा, तो 1 0 कट गया, बचा क्या, 1/10। तो पहले संख्या 10 थी, अब 1 बढ़ गई, ठीक है। तो 10 से 11 हो गई, 1 बढ़ गई,
ठीक है, 1 बढ़ गई। फिर बोल रहा है कि 10% घटाई गई, ठीक है। 10% घटाई गई तो पहले संख्या 10 थी, अब 1 घटाई गई तो हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को, 10 10 से 100, 11 9 99। देखो 100 में 99 हो रहा है, 100 से 99 घटकर हो रहा है, यानी 1 रुपया कमी हो रहा है, ठीक है। तो प्रतिशत में इसको लिखेंगे 1, प्रतिशत में इसको लिखेंगे, ठीक है 1, इसको प्रतिशत बराबर निकालेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत बराबर जब निकलेगा, यहाँ से अलग है, ठीक है। प्रतिशत बराबर होगा, यहाँ वैल्यू 1 अंतर आ रहा है तो 1 इंटू 100 और नीचे में हो जाएगा 100, ये वाला 100, ठीक है। ये वाला 100, ये वाला 100 हो जाएगा और नीचे में 100, तो ये 100 कट जाएगा, ठीक है। तो 1% हो जाएगा। 1% क्या, 1% की कमी, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी 1% की डिक्रीज, डिक्रीज मतलब होता है कमी, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दिया है x प्लस 1/x बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करें। देखो प्रश्न को हम इस तरह लिख सकते हैं, x प्लस 1/x, ठीक है, 1/x बराबर 2 दिया है, इस तरह है। तो हमें मान किसका निकालना है, मान निकालना है x² प्लस 1/x² का मान निकालना है। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है x² प्लस 1/x, तो ये बराबर हो जाता है a का स्क्वायर, ठीक है, a² माइनस में 2, a किसको मानेंगे, a इसको मानेंगे, ठीक है, a इसको मानेंगे। a कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस 2 बराबर 2, यानी 2 ही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी। देखो सबसे पहले क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग का जो है क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा ए मानते हैं, ठीक है, ए को भी भुजा बोलते हैं, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है क्षेत्रफल, 144 दे रखा है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर जब हम करेंगे तो ये 144, ए बराबर यानी भुजा को स्क्वायर से हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा 144, ठीक है, 144 हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 144 का वर्गमूल 12, यानी भुजा बराबर 12 निकल के आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न में कहा गया है कि उसकी परिमिति क्या होगी, तो परिमिति बराबर क्या होता है, यानी परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी 4 लिखेंगे और a का मान कितना है, या 12, तो 12 कर देंगे, ठीक है, 12 4 48, यानी 48 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 और 4 और 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सबसे पहले त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज इस तरह होता है, मान लेते हैं एक त्रिभुज जो है इस तरह है, ठीक है। तो मान लेते हैं त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, ये नीचे वाला आधार मानते हैं, ये ऊंचाई है, ठीक है। आधार क्या है, 4 है, 4, ठीक है, और ऊंचाई 3 है, ठीक है, और ऊंचाई जो है 3 है मान लेते हैं, ठीक है, ऊंचाई 3 है,
ऊंचाई 3 है, ये वाला पोजीशन, ठीक है। इसको अच्छे से बना देते हैं। देखो, मान लेते हैं एक त्रिभुज इस तरह है, ये ऊंचाई 3 हो गया, ये आधार 4 हो गया, ठीक है। ये तो इसका कर्ण का मान दिया है 5, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। आधार गुना ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस इंटू हाइट, ऊंचाई बेस इंटू हाइट भी बोल सकते हैं। तो 1/2 इंटू 4 इंटू 3, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, बचा क्या ऊपर में 2 और 3 यानी 2 तिया 6, 6 इसका आंसर होगा, ठीक है। बराबर 6, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है, स्क्वायर में होगा। तो देखो इसका ऑप्शन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा है कि ये एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद वह पुत्र से 3 गुना हो जाएगा। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? मान लेते एक व्यक्ति है, ठीक है, फादर, मान लेते फादर है व्यक्ति, और उसके पुत्र यानी सन, ठीक है, उसके पुत्र सन है, तो उसकी 4 गुनी हो जाएगी। मान लो ये 4 है, ठीक है, ये 4 है तो ये 1 है। फादर 4 है तो ये उसका पुत्र 1 गुना है, ठीक है। बोला 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद कितना हो रहा है? 5 वर्ष बाद बोला गया है, ठीक है, यानी 5 साल बाद कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है, यानी ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखो इसका अंतर समान है, 3 में 1 जाने से 2 और इसमें 4 में 1 जाने से 3, अंतर समान नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर में इसको इंटू कर देंगे 2 से और यहाँ से इंटू कर देंगे 3 से, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं फादर और उसका सन मान लेते हैं। फिर गुना करेंगे 2 से, दोनों को गुना करेंगे 4 और 1 को ऊपर में, ठीक है। तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 दूनी 2 इक्के 2, ठीक, 2 इक्के 2। उसके बाद ये 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और उसके 3 इक्के 3। तो अब देखो दोनों में अंतर समान आ रहा है, 3 में अगर 2 चला जाएगा 1, 9 में 8 चला जाएगा 1। तो ये 5 वर्ष का बाद बोला गया है, ठीक है, 5 वर्ष बाद। तो एक एक जो अंतर आ रहा है, ठीक है, एक एक जो अंतर आ रहा है, तो 1 का बराबर हमें कितना लिख सकते हैं? 5, जो 5 वर्ष बाद बोला है ना, 5 वर्ष बाद, वही होगा 1 बराबर 5, ठीक है। तो हमें किसका वर्तमान आयु निकालना है? व्यक्ति का। तो व्यक्ति का कितना है? 8 है, ठीक है। देखो व्यक्ति का यहाँ 8 है, व्यक्ति का 8 है, तो 8 का वैल्यू हमें निकालना है। 8 बराबर x, तो x बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 5 40, यानी 40 वर्ष आयु होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु की कीमत 6400 है और 20% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? मान लेते हैं 6400 है, ठीक है, 6400 है, उसका 20% छूट दे रहा है, मतलब टोटल 100% में अगर 20 छूट दे रहा है तो 80% वो पैसा ले रहा है, ठीक है, 80% पे वो दे रहा है। तो 80/100 लिखेंगे, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो कटा और यहाँ से 1 जीरो कटा, तो ऊपर में बचा क्या? ऊपर में बचा 640 इंटू 8, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 जीरो जीरो, 8 चौके 32 का 2, ठीक है, 8 चौके 32 का 2, 3, 8 चौके 48, 49, 50, 51, यानी 5120, यही होगा विक्रय मूल्य यानी SP बराबर, ठीक है, सेलिंग प्राइस। देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किसी कार्य को ए अकेले 10 दिन में और बी अकेले उसे 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? मान लेते हैं ए कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में, ठीक है, ए जो है 10 दिन में कर रहा है, ठीक है।
10 दिन में कर रहा है, जबकि बी कितना दिन में कर रहा है, बी बराबर कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, ठीक है। तो 30 जो है 10 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 10 3 बार में, 10 या 30, 15 से 15 दूना 30, यानी ए और प्लस बी की जो है क्षमता आ गई कितना, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आ गई। तो टोटल जो है 5 क्षमता है, टोटल कार्य कितना है, 30 है। 30 से तो 30 को हम 5 से दोनों डिवाइड कर देंगे, तो 5 चौके 30, यानी 6 दिन लगेंगे, ठीक है, 6 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। प्रश्न इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और ऐसे वीडियो पाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज़ इसको वीडियो मिलते रहेंगे आपको, ठीक है, ऐसे ही। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।